हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू क्रिएट टेबल ऑफ एनी नंबर। मीन्स आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में किसी नंबर की टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या लॉजिक होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगा दिया। देन मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो उसकी कर्ली ब्रैकेट से हम लोगों ने बॉडी स्टार्ट कर दी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हम कितने वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यूजर से एक नंबर लेंगे। मान लीजिए यूजर ने एक नंबर 5 इंटर करा, तो इस नंबर को कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक नंबर की एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो n नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। अब उसके लिए हमें 2 लूप ज़रूरत पड़ेगी। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए 2 लूप लगाने पड़ेंगे। 2 लूप क्या करेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हमने 2 लूप चलाने पड़ेंगे। इसलिए हमने एक i वेरिएबल ले लिया फर्स्ट लूप के लिए और j वेरिएबल ले लिया सेकंड लूप के लिए। तो 3 वेरिएबल बेसिकली हमें बनाने पड़ेंगे, i, j और n। अब यूजर के सामने एक मैसेज शो हुआ, इंटर अ नंबर। वो एक नंबर इंटर करेगा, n नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब देखिए, हमने जब हमारा आउटपुट फाइनल आउटपुट आएगा, जैसे इंटर अ नंबर, ये मैसेज शो हुआ, यूजर ने 5 इंटर कर दिया, वो n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इस तरह का जब मैसेज शो होगा, टेबल ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये मीन्स टेबल ऑफ 5, जो भी यहाँ पर इंटर करेगा यूजर 5 इंटर करेगा तो 5 लिख के आएगा, 6 इंटर करेगा तो 6 आएगा। तो टेबल ऑफ 5 इज, ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो इसको हम यहीं बाहर प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ टेबल ऑफ %d इज n, मीन्स %d की जगह क्या हो जाएगा हमारा n, जो भी यूजर इंटर करेगा नंबर वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बैकस्लैश n का क्या मतलब होता है, न्यू लाइन। जैसे ये 5 इंटर हुआ, फिर नई लाइन में 10 आया, नई लाइन में 15 आया, तो ये न्यू लाइन करता है। बैकस्लैश t क्या करता है, टैब देता है, मीन्स स्पेस देता है। जैसे अभी यहाँ पे इंटर हुआ है, अगर हम टैब लगा देते हैं यहाँ और टैब लगाते जाएँ तो ये इधर को बढ़ता रहेगा, इससे स्पेस देता जाता है। तो यहाँ पर एक ये मैसेज शो हो गया फाइनल आउटपुट के लिए। अब हम लोग मेन है हमारा लूप को समझना, लूप कैसे वर्क करेगा। तो समझते हैं, ये हमारा आउटर लूप क्या है, आउटर लूप है, और ये वाला क्या है, इनर लूप है। तो फॉर लूप दोनों में लगा रहे हैं हम लोग। तो जिस टेबल को हमें क्रिएट करना है, तो लूप कहाँ से चलाएंगे, i इक्वल टू n, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है ना, जहाँ से लूप चलाना हो हमें किस टेबल को प्रिंट कराना है। मान लीजिए हमें 5 प्रिंट कराना है, तो लूप कहाँ से चलाएंगे, i इक्वल टू 5 से। बट हम तो यूजर से नंबर ले रहे हैं, तो यूजर कुछ भी इंटर कर सकता है, तो इसलिए हम लूप कहाँ से चलाएंगे, i इक्वल टू n से चलाएंगे। मीन्स n की जो भी वैल्यू होगी लूप हमारा वहीं से चलेगा। जैसे 5 का टेबल प्रिंट करना है तो लूप 5 से चलेगा। और कहाँ तक टेबल प्रिंट कराना है, किस टेबल तक प्रिंट कराना है, हमें केवल और केवल एक ही टेबल प्रिंट करानी है। तो हम लूप कहाँ तक ले जाएंगे, i इज लेस देन आर इक्वल टू n, मीन्स i हमारा n से छोटा हो या n के इक्वल हो। मीन्स ये कहने का मतलब है लूप हमारा n से चलकर और n तक ही जाएगा। मीन्स क्या मतलब हुआ, n से चलेगा और n तक ही जाएगा, मीन्स केवल एक ही टेबल प्रिंट कराएगा। अगर हम चाहें 2 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट कराना है, तो लूप हम क्या चलाएंगे, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 का टेबल पहले प्रिंट कराना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। और 10 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ हम क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। बट हमें तो केवल एक ही टेबल प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं i इक्वल टू n से स्टार्ट करके i इज़ लेस देन आर इक्वल टू n तक जा रहे हैं। और ये क्या करेगा, हर बार वैल्यू को इंक्रीज करेगा। मगर केवल एक ही टेबल है, इसलिए i प्लस प्लस को कोई मतलब ही नहीं होगा। अब मेन लूप है ये वाला हमारा पोर्शन, इनर लूप जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करेगा, ये हमारा इनर लूप क्या करेगा, आउटर लूप तो समझ गए, जिस टेबल को प्रिंट कराना है उस टेबल का लॉजिक यहाँ लगाना है। जैसे n से लेकर n तक ही जाएगा, मीन्स एक टेबल प्रिंट कराएगा। इनर लूप हमारा क्या करेगा, इनर लूप करेगा कितने टाइम लूप चलेगा, कितने इटरेशन ये चलेगा लूप। इटरेशन क्या होता है, कितने बार लूप चलेगा। मीन्स जैसे किसी भी टेबल होता है, तो टेबल जनरली होते हैं हमारे 10 टाइम्स, 5 10 जा 50, 11 10 जा 110, 8 10 जा 80, मीन्स 10 तक ही होते हैं। 5 1 जा 5 से लेकर 5 10 जा 50, मीन्स 10 टाइम तक ही हमारी टेबल होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, j इक्वल टू 1, मीन्स 1 से चलाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, j इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मीन्स 10 तक चलाएंगे। क्योंकि कोई भी टेबल होता है 1 से स्टार्ट होता है और 10 टाइम लूप चलता है, मीन्स 10 टाइम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किसी भी टेबल है, जैसे 5 है तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा,
तो ऐसे करके 5 10 जा तक होता है। तो 5 10 जा तो 10 टाइम लूप चलेगा हमारा, और ये हर टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जे प्लस प्लस के थ्रू वैल्यू इंक्रीज करेगा। और ये यहाँ क्या करता रहेगा, जो भी हमारी कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये इसको प्रिंटफ में %d इक्वल टू क्या करेगा, i इंटू जे, मीन्स आई की वैल्यू और जो जे की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करते रहेगा। अब चलिए इसका ड्राई रन हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। अब इसका ड्राई रन हम लोग समझते हैं, ये ड्राई रन कैसे होगा। सबसे पहले कहाँ हमारा प्रोग्राम आएगा, मेन फंक्शन में आएगा, नंबर इंटर कराएगा यूजर से, फिर ये वाला मैसेज शो कर देगा, फिर आएगा मेन लूप पर हमारा। तो टेबल यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो कुछ नहीं क्योंकि एन की वैल्यू है हमारी, एन की वैल्यू यूजर ने इंटर करा है 5, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 5, तो आई इक्वल टू 5 मीन्स लूप हमारा कहाँ से चलेगा 5। अब कंडीशन यहाँ पर जाएगा, आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन, आई की वैल्यू कितनी है 5, 5 क्या 5 से छोटा है, नहीं, इक्वल भी तो लगा है, 5 हमारा 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई ये हमारा इनर लूप में इंटर करेगा, कंट्रोल इनर लूप में आएगा, तो यहाँ जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 1। जब जे की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन आर इक्वल टू 10, जे क्या है हमारा 10 से छोटा है, मीन्स 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंटफ पर पोर्शन में आएगा, प्रिंटफ पार्ट में आएगा, और यहाँ क्या लिखा है, आई इंटू जे कर देना है। तो आई की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, आई की वैल्यू है हमारी 5, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 1 थी, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 करके आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमारा, %d की जगह क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाएगा, तो 5 देखिए प्रिंट हो गया हमारा। देन फिर ये जाएगा ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू कितनी है, अभी 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो फिर आई की वैल्यू तो वही है हमारी, क्योंकि ये कंडीशन तो वही है 5 है, तो अब 5 इंटू जे की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 करेगा, यहाँ पर 2 करेगा, तो 5 इंटू 2 करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 करने पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से फिर वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 5 इंटू 3 15, फिर वैल्यू इंक्रीज करेगा, 5 4 जा 20, इस तरह से करते रहेगा। फिर ये लास्ट में आया कहाँ पर 10, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन आर इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 10 इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, तो 5 10 जा कितना प्रिंट कर देगा 50 प्रिंट कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज करेगा 11 हो जाएगी। अब 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो ये पोर्शन हमारा एग्जिट कर जाएगा, रन ही नहीं करेगा, और यहाँ से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा तो तब तक तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका होगा। अब आउटपुट तो हमें मिल गया है, वो लूप से बाहर हो गया है। तो इस तरह से ये किसी टेबल को प्रिंट, किसी नंबर की टेबल को प्रिंट कराने का प्रोग्राम था। चलिए इसको हम लोग अपने देव C++ सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं। तो अभी हम लोग अपने देव C++ सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम को पहले ही टाइप करके रख लिया है। चलिए इसको F11 प्रेस करने पर एग्जीक्यूट एंड रन कराते हैं। तो प्रोग्राम देखिए हमारा इंटर अ नंबर शो कर रहा है, तो एक नंबर इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 इंटर करते हैं, देन आउटपुट हमारा 5 के टेबल आ जाएगा। देखिए 5 से लेके 10 तक हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे क्लियर समझ में आए। देखिए इंटर नंबर 5 इंटर करा, टेबल ऑफ 5 कितना प्रिंट हो गया 5 10 जा 50 तक प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम एक टेबल को प्रिंट करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।